आज मैं बात करना चाहती हूँ फेलियर्स के बारे में। ज्यादातर लोग तुम्हें ये कहते हैं कि सक्सेसफुल बनो, विनर बनो, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ मुख्तलिफ सिखाऊंगी, कुछ मुख्तलिफ बताऊंगी कि वीडियो देखने के बाद तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, तुम्हारा माइंड सेट हो जाएगा। फेलियर्स को लेकर हमारे माइंड में एक बहुत बुरी चीज होती है कि अगर हम एक बार फेल हो गए ना तो समझे सब खत्म हो गया। ये मेंटेलिटी मेजोरिटी की है, 90% लोग ऐसा सोचते हैं। सबसे पहली बात ये कि फेलियर से डरे मत, उसे एक्सेप्ट करना सीखें। या आप आगे मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा, क्योंकि जब तक हम हारते नहीं है हमें जीतना नहीं आता। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या स्टडीज हो, हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, ग्रोथ इमेजिन करते हैं, रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर मैं फेल हो गया तो। मेजोरिटी ये नहीं सोचती कि अगर मैं इस फील्ड में फेल हो गया तो मेरा साइड प्लान क्या है, और अगर मैं पहली अटेम्प्ट में ही फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूं। यही सवाल मेरा आपसे है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में, आप वकील बनना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो गए तो आपका सेकंड या साइड प्लान क्या है। क्योंकि हर सिचुएशंस की दो साइड्स होती हैं। अगर तुम्हें डबल प्रॉफिट नजर आ रहा है, अगर तुम एक बिजनेस में डबल प्रॉफिट देख रहे हो, आपको डबल प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो उसमें डबल लॉस होने का भी चांस होता है। आपको दोनों साइड्स मद्देनजर रखनी होती है। तो असल सवाल ये नहीं है कि तुम फेल होगे या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या तुम फेल होने के बावजूद भी करोगे या नहीं। क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि एक बार, दो बार या 10 से 20 बार गिर कर भी दोबारा उठ सको। क्योंकि सच ये है, लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो 2 से 3 बार कोशिश करने के बाद अगर गिर जाते हैं तो वो दोबारा उठते नहीं, गिव अप कर देते हैं। वो अपने गोल्स छोड़ देते हैं, खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं, और वही असल फेलियर होता है। वहीं से आप नाकाम हो जाते हैं। तो आज से अपनी सोच बदलें, अपना माइंडसेट बदलें। सिर्फ ये मत कहें मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगी, बल्कि ये कहें कि अगर मैं हार भी गया तो मैं सीखूंगा और दोबारा ट्राई करूंगा। मैं तब तक करूंगा जब तक मैं जीतूंगा नहीं, या मैं तब तक करूंगी जब तक मैं जीतूंगी। क्योंकि असल विनर वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं है। असल विनर वो होता है जो हार कर, गिर कर भी दोबारा उठता है, गिव अप नहीं करता। अगर तुम किसी भी फील्ड में ग्रेट बनना चाहते हो तो एक बात याद रखो, हर चैंपियन कभी ना कभी फेलियर था। आज हर विनर एक टाइम पे लूजर था। मैं कुछ मिसालें देकर समझाती हूँ। अगर तुम रोनाल्डो जैसा बनना चाहते हो तो ये भी देखो कि उसने कितनी बार गोल्स को मिस किया, कितनी बार लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, कितनी बार उसने खुद पे डाउट किया, कितनी बार उसको रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज वो चैंपियन है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स उसने फेलियर को फेस किया। हमारी नजर में फेलियर बहुत बुरी चीज है, और अगर किसी ने फेलियर्स को देख लिया तो समझ लें कि उसका फ्यूचर खत्म। बट ये एक बहुत ही गलत सोच है कि अगर आप एक बार फेल हो गए, आपने एक ट्राई की, आपने 2 ट्राई की, आपने 10 ट्राई की, लेकिन आप फेल हो गए, तो आपकी नजर में ये होता है कि बस हमारा फ्यूचर नहीं बन सकता, हम इस चीज में आगे जा ही नहीं सकते। इसी तरह मेसी के जैसा अगर आप बनना चाहते हैं तो याद रखें, उसने भी, अगर आज उसका हर एक गोल परफेक्ट लग रहा है तो एक टाइम पे उसने बहुत से गोल मिस किए, बहुत से रिजेक्शंस को फेस किया, लेकिन आज वो इस पोजीशन पे है, उसने गिव अप नहीं किया। रोनाल्डो ने गिव अप नहीं किया, तो आज वो चैंपियंस की लिस्ट में। इसी तरह अगर तुम इलॉन मस्क को देखो, उसके कई रॉकेट्स एक्सप्लोड हुए थे, कंपनी स्ट्रगल करती रही थी, लॉस पे लॉस होता गया था, लेकिन आज दुनिया के रिचेस्ट पीपल में इलॉन मस्क आता है। वो किसी भी कंपनी को खरीद सकता है, किसी भी ऐप ओनर को खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया, लेकिन उसने फिर भी कंटिन्यू रखा। और यही डिफरेंस होता है कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में। नाकाम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें जीत ही मिलेगी, हम जीत से ही मिलेंगे जाके सीधे, हमें फेलियर मिलने ही नहीं वाला। और कामयाब लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज शुरू करूंगा तो मुझे पहले हो सकता है फेलियर फेस करने को मिले, तो मेरे पास सेकंड प्लान क्या है। क्योंकि देखें, बॉक्सिंग में एक पंच से कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। हम उस टाइम परफेक्ट बनते हैं जब हम गिरते हैं, हमें मारा जाता है, फिर दोबारा हम खड़े होकर दोबारा लड़ते हैं, हम उस वक्त परफेक्ट बनते हैं। चाहे क्रिकेट हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या जिंदगी हो, सक्सेस ना बिना फेलियर्स के पॉसिबल ही नहीं। जो लोग आज टॉप पर हैं, तो आज नंबर 1 है, उन्होंने एक या 2 नहीं बल्कि 100 टाइम्स फेलियर को फेस किया है। तो अगर तुम उन जैसा बनना चाहते हो तो सिर्फ उनकी सक्सेस को कॉपी मत करो, उनकी ड्रीम्स को कॉपी मत करो, उनके लाइफस्टाइल को कॉपी मत करो, उनकी तरह की हिम्मत लाओ, उनकी तरह का सब्र लाओ,
उनकी तरह फेलियर को फेस करने का स्टैमिना लाओ, क्योंकि सक्सेस उन लोगों के लिए नहीं होती जो कभी गिरते ही नहीं है। सक्सेस उन लोगों के लिए होती है जो गिर कर भी दोबारा उठते हैं। तो अगर तुम्हारी आइडियल लिस्ट में कोई है, तुम अपना किसी को मेंटोर समझते हो कि कल को मैंने उस जैसा बनना है, तो उसकी तरह फेलियर्स को फेस करना सीखो। अगर तुम्हें फेलियर मिल रहा है किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में, तो वो गलत नहीं है, वो निशानी है कि तुम सही रास्ते जा रहे हो। अगर एक फील्ड में मान लो कि 90 गलतियां हैं, एक फील्ड में तुमने एक गलती की, अगली बार फिर कोशिश करो, अगली बार फिर कोशिश करो, तुम पहले वाली गलतियों को दोहराओगे नहीं। 90 की 90 गलतियां करने के बाद तुम जब दोबारा से कोशिश करोगे, फिर कोई गलती बचेगी नहीं, सिर्फ सक्सेस बचेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा मेन टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो आप जिस भी फील्ड में दिल लगा के उसमें काम करें, अगर आपको फेलियर फेस करने को मिलता है, उससे सीखें और दोबारा कोशिश करें। तब तक करें जब तक आप जो पाना चाहते हैं वो पा ना लें।